So student, let's move to our next question, question number 12, and this is the last question of this exercise 3.3, the understanding body laterals. Okay, and our question is that find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ in given figure. We have a figure here, and according to this figure and according to the question, we have given SP parallel to RQ. Means SP पैरेलल टू आर क्यूब, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है. ओके, एंड आपको एंगल पी और एस फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द एंगल पी एंड एंगल एस. ओके, और ये एंगल क्यू जो है ये हमको 130 फिगर में गिवन है. ओके, कैसे फाइंड करेंगे? और आपसे एक चीज और पूछी जा रही है, इफ यू फाइंड मेजर एंगल आर, is there more than one method to find measure angle P? Means अगर हम P को यहाँ फाइंड कर लेते हैं तो P को फाइंड करने के और भी कुछ तरीके या कुछ मेथड्स हैं क्या? ओके, तो चलिए पहले P को कैसे फाइंड करेंगे. भाई हमको दिया है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. We have given SP parallel to RQ. ठीक है, SP पैरेलल टू RQ हमको गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल प्रॉपर्टी, ये जो हमको गिवन प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर ये इसके पैरेलल है तो PQ इज द ट्रांसवर्सल लाइन और एंगल P और Q का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से. ठीक है, और पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q is equal to 180. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइंस. ओके, एंगल P और एंगल Q क्या हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे. तो भाई एंगल Q की वैल्यू हमको दी है 130 और एंगल P हमको फाइंड करने हैं इज इक्वल टू 180. तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130. तो कितना आ जाएगा भाई? एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री. हमें एंगल P की वैल्यू क्या मिल गई? दिस इज द 50 डिग्री. 80 में से 30 को लेस करिए, दिस इज द 50. ओके, तो P की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री. हमको यहाँ पे P की वैल्यू मिल गई है. नाउ हमको P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, एंगल R आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे एंगल S को भी फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी. We all know that in a quadrilateral all the interior angle are equal to 360 degree. This is the quadrilateral sum property. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल S को फाइंड करने के लिए according to quadrilateral sum property. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है quadrilateral sum property के हिसाब से एंगल S, यहाँ पे मैं मार्जिन ले लूँ, एंगल S प्लस एंगल S, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा? 360 के बराबर होता है. तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल को हम प्लस करते हैं तो 360 आता है. ओके, 360 आ गया. हमको सारे एंगल मालूम है. एंगल Q की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल S की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और एंगल P हमने अभी क्या निकाला? 50 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 130 और 50, 180 और 90, 270. ठीक है, 270 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270. कितना आ जाएगा भाई? फटाफट से फाइंड करिए. 0 और यहाँ पे 1679. ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री. तो एंगल S की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री. ओके, एंगल S भी हमारी 90 आ गई और एंगल P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. इस तरह से हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए हैं. दिस इज द 90 एंड दिस इज द 50. ओके, नाउ यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि क्या कोई और मेथड है एंगल P को हम और किस मेथड से निकाल सकते हैं? तो भाई देखिए, मैं आपको यहाँ पे मेथड सॉल्व करवा दे रही हूँ.
हमने यहाँ पर इस मेथड से निकाला। अगर आप अदर मेथड से सॉल्व करें स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम एंगल आर और एंगल एस को भी सेम प्रॉपर्टी से इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। तो हम यहाँ पर एस और आर को भी ट्रांसवर्सल लाइन होंगी। एस आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर एस आर ट्रांसवर्सल है तो एंगल एस प्लस एंगल आर भी क्या हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे। एंगल आर की वैल्यू हमको दी हुई है 90, ठीक है, गिवन है। और एंगल एस यहाँ से फाइंड कर लेंगे 180, तो एंगल एस की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। 180 माइनस 90, 90 आ जाएगी। अब एंगल एस की वैल्यू हमारी 90 आ गई और एंगल आर पता है, ये गिवन है, तो पी आप निकाल लेंगे क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी से, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। ओके, तो जो हमारा मेन मेथड है, हमको जो सॉल्व करना है वो इस मेथड से। और अगर आपको जो इसमें ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये ऑप्शन भी, ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। सो इन ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। वीडियोस अच्छी लगती है तो फॉलो करिए, बायोमेट्रिक को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।